हेलो बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी बाय पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र के क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोग 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं और आज डे 10 का पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी आज डे 10 में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सबसे ज़्यादा बोर्ड में 4 मार्क्स ले कौन आया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11 टाइम आया है 2019 से लेके अभी तक, और ये मार्च 20 से लेके अभी तक देखिए हम लोग ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कर चुके थे 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, और कितना क्वेश्चन आया है 10 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी बाकी है। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे बेटा? लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे मार्च 23 तक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 23 से। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन दिया है इफ p टाइम्स द p टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स द q टर्म ऑफ AP, देन सो दैट p प्लस q टर्म ऑफ AP so that p प्लस q टर्म ऑफ दैट AP इज 0। क्या सो दैट करना है? 0 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, बहुत लोग बड़ा देख के आप लोग बोर हो जा रहे हैं, इसलिए मैं क्या सोचा कि अब जितने भी क्वेश्चन है ना उनको छोटे छोटे वीडियो में अपलोड किया जाए। चलो तो भाई एक या दो एक क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ अभी, तो आपको छोटे छोटे वीडियो में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो क्या दिया है? इफ p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स q टर्म, देन सो दैट p प्लस q टर्म ऑफ दैट AP इज 0। क्या बोला है बेटा? देखो p टाइम्स p टर्म, जितने टाइम 2 टाइम्स 2 टर्म मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, p टाइम्स p टर्म मतलब p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गिवन में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन? ठीक, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है? p टाइम्स मतलब p टाइम्स p टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू q टाइम्स q टर्म। ये क्या है बेटा? गिवन। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या बोला? देन सो दैट p प्लस t टर्म ऑफ AP, p प्लस t टर्म ऑफ AP 0, अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक, बहुत इजी है, कर देंगे, एकदम हलवा है। चलो तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको पता है कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताइए Tn का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो सबको पता है Tn की फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? देयरफॉर Tp क्या हो जाएगा? जहां पर n है वहां p आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी हैव टू राइट फॉर TQ। तो क्या लिखेंगे बेटा? सिमिलरली TQ इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। ऐसे हम लोग t प्लस, देखो p प्लस q के लिए भी लिख देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 चाहिए। तो हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? सिमिलरली t p प्लस q इक्वल्स टू, जहां n है वहां क्या आएगा बच्चों? p प्लस q इन p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। देखो n के प्लेस पे p प्लस q आ गया, तो देखो n माइनस 1, तो क्या आएगा? p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। मेक इट इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक समझा? अब बच्चों क्या करना है? जहां पर TP है वहां TP की वैल्यू, जहां पर TQ है वहां TQ की
वैल्यू पुट कर देना, ठीक, समझ में आ रहा है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 3, क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 क्या हो जाएगा, P इंटू क्या होगा बेटा, P इंटू TP की वैल्यू क्या है बेटा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू, अब क्या है, इक्वल्स टू Q इंटू PQ की वैल्यू क्या है, A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे दोनों में देखो जो P है ना, यहाँ पे P का क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें इन दोनों में भी होगा, P का पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा और Q का भी अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा साइड कर लो। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करिए, P इंटू ए क्या हो जाएगा, AP, P इंटू P, P स्क्वायर, P इंटू माइन, देखो अब जब P स्क्वायर में होगा बेटा, देखो यहाँ P का मल्टीप्लाई P में होगा और D का भी मल्टीप्लाई होगा ना, D भी तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर D, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर D। अब देखो P इंटू माइनस 1 माइनस P, लेकिन D का भी तो होगा ना, तो माइनस PD क्या हो जाएगा, माइनस PD। सेम राइट साइड Q इंटू A Q प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर और इंटू D माइनस QD, समझा। अब बेटा सबको कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड, चलो लेके आओ, ये तो AP इधर ही रहेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP माइनस यहाँ पे AQ है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस AQ, ठीक है। फिर P स्क्वायर D और यहाँ पे Q स्क्वायर D, P स्क्वायर D वाले को पहले लिखो, P स्क्वायर D और यहाँ से Q स्क्वायर D प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस Q स्क्वायर D, यहाँ क्या है, माइनस PD, माइनस PD और यहाँ पे माइनस QD इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस QD इक्वल्स टू 0। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, A तो क्या लिखेंगे, हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, बोलेंगे आओ बाहर, तो A कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, P माइनस Q। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो D कॉमन लेने क्या बचा, यहाँ से P स्क्वायर और यहाँ से Q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, पहली बात तो जो साइन है लिख देंगे, क्या कॉमन है, D, माइनस लिख दिया, क्या कॉमन है, D। तो सूरज सर क्या बोले हैं, जो भी साइन है लिख दो, जो कॉमन है निकाल लो, अगर वही साइन अंदर है तो माइनस आएगा, नहीं तो प्लस आएगा। तो यहाँ से क्या बचा, P बचा, वही साइन अंदर नहीं है तो माइनस आएगा, अगर वही होता तो क्या आता, प्लस। सर नहीं समझा, देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन कैसे ले, जो भी साइन है लिख दिया, जो भी कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन था, यहाँ पे D कॉमन है, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, P और यहाँ प्लस आएगा माइनस, ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो जो भी साइन है लिख दो, अगर वही यही साइन यहाँ रहता तो प्लस आता, नहीं है तो क्या आएगा, माइनस, बस इतना ही ध्यान देना, अदरवाइज कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक। अब देखो, अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है बेटा, A प्लस B और A माइनस B, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो तो आगे बढ़ते, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इंटू P माइनस Q प्लस D, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q और P माइनस Q, ठीक है, माइनस यहाँ क्या है बेटा, D इंटू P माइनस Q
इक्वल्स टू 0। समझ में आया बेटा? अब देखो बेटा, इन तीनों में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, 3 टर्म है और तीनों में क्या कॉमन है? p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। तो क्या करेंगे बेटा, तीनों को क्या करेंगे, तीनों से बाहर लेंगे कॉमन। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो p माइनस क्यू बाहर आ गया। यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से a बचा है, इधर प्लस बचा है और d इंटू क्या बचा है, d इंटू पी प्लस क्यू बचा है, यहाँ से माइनस d बचा है इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझा? अब देखो 2 ब्रैकेट आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो दोनों को 0 जाएगा, तो इसको भी 0 चला जाएगा। p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 और अंदर क्या आएगा, a प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, a प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, d। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, d कॉमन निकाल रहे हैं, पीछे साइड भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। d कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या बचा, p प्लस क्यू बचा और यहाँ से कुछ नहीं तो क्या बचा, माइनस। देखो यहाँ से माइनस बचा और कुछ नहीं बचा, तो मतलब क्या बचा, 1। जहाँ कुछ नहीं वहाँ सबका मालिक 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे p माइनस क्यू, माइनस क्यू उधर जाएगा तो प्लस क्यू, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि p इज नॉट इक्वल टू क्यू, p क्यू के इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस, हाँ इस क्या आया है, a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। मेक इट इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ हो गया था। देखो इक्वेशन नंबर 4 इधर। अब इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 5। इक्वेशन 5 को देखो और इक्वेशन 4 को देखो। आप बोलेंगे सर आंसर आ गया। ये देखो a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0। आंसर आ गया ना। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4 and 5 tp प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। आई होप आप सबको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैं एक एक वीडियो को एक एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ एक वीडियो में, कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो क्या होगा, देखने में बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आपको अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।